ओके, इफ यू रिकॉल द लास्ट लेक्चर, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि लिंक्ड जो हमारे पास क्यू की एडीटी है यूजिंग लिंक स्ट्रक्चर, उसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, करना शुरू किया था, वी डिडंट कंप्लीट इट। उसके अंदर हमारे पास जो है वो दो हम लोगों ने पॉइंटर ले लिए थे, एक क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए, क्यू के फ्रंट को पॉइंट करने के लिए, और एक क्यू के रेयर को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इनिशियली जो हम लोगों ने लॉजिक बिल्ड की थी कि हमारे पास रेयर इस साइड पे हो जाए, फ्रंट इस साइड पे हो जाए, तो उससे हमारे पास पुश करते हुए तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोग पॉप कर रहे थे एलिमेंट्स को तो हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड जो फ्रंट का जो पॉइंटर है उसे हम लोग बैकवर्ड नहीं मूव कर पाते थे। तो फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लिया कि क्योंकि फ्रंट को हम लोग लेफ्ट साइड पे ले गए और क्योंकि रेयर को हम लोग राइट मोस्ट एलिमेंट को उसे पॉइंट करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स मेमोरी में हमारे पास ये लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये हमारी अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो इससे हमारे पास जो है वो हम लोगों ने देखा था कि पुश और पॉप के फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑर्डर 1 में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो पुश के फंक्शन को एक मतलब हम लोग जो है वो इसी सिनेरियो के ऊपर जो है वो एक मतलब ड्राई रन करके देख लेते हैं। इसके अंदर एक और एलिमेंट हम लोग लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका हमारे कोड के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है मुझे साथ साथ बताना है, मेरी हेल्प करनी है कि यहाँ पे अब नया अगर कोई एलिमेंट हम लोग जो है वो पुश करते हैं तो उससे हमारे पास जो है वो कोड के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होगा या कोड जो है वो कैसे अफेक्ट होगा। तो हम लोग ये पुश के फंक्शन में आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू में 7 पास किया, 7 पास किया। तो ये मुझे बताएं यहाँ से क्या होगा। मैं कोड को हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपने मुझे बताते जाना है कि क्या होगा। ये पॉइंटर लेने से क्या होगा बेटे? न्यू मेमोरी ले लेंगे। सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है, अभी मेमोरी नहीं एलोकेट हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल आ गया, इसमें गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू नोट करने से क्या होगा बेटे? मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कोशिश करें सारे पार्टिसिपेट करें 1 बाय 1। ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो गई। फिर पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करने से क्या होगा? ये उससे पहले पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल है, इससे क्या होगा? तो उसके डेटा पार्ट में वैल्यू आ जाएगी। एक्सीलेंट, उसके डाटा पार्ट में हमारे पास वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट इज इक्वल टू नल करने से क्या हुआ? पर उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। एक्सीलेंट, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नल हो गया। फिर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फ्रंट पॉइंटर जो है वो नल है। ट्रू होगी सर। फ्रंट मेमोरी की ये सिचुएशन है कि हमारे पास जो 5 मेमोरी में पड़ा हुआ है, 7 के लिए भी नई मेमोरी एलोकेट की है और ये चेक करें कि फ्रंट पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है या नहीं। सर फ्रंट पॉइंटर के अंदर सर ये डेटा पार्ट का वो नहीं होगा, इसका 5 वाली नोड का एड्रेस। हाँ, 5 वाली नोड का एड्रेस होगा। आपने इस चीज़ का बेटे ख्याल रखना है कि जब हम लोग फ्रंट पॉइंटर के अंदर कहते हैं 5 वाली नोड का एड्रेस है तो ये पूरी नोड का एड्रेस है। ठीक है, इसके डाटा पार्ट का नहीं है, क्योंकि डाटा पार्ट देखो इंटीजर है। अगर डाटा पार्ट का एड्रेस होता है तो एफ पॉइंटर जो है वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होता है, लेकिन एफ पॉइंटर जो है ये हमारे पास नोड टाइप का पॉइंटर है, इस वजह से इसके अंदर पूरी नोड का एड्रेस होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी सर। कैसे ट्रू होगी बेटे? ट्रू होगी सर। जहीर आप बताएं। जी बेटे। सर ये फ्रंट पॉइंटर में 5 वाली नोड का एड्रेस होगा। तो अगर एड्रेस है तो फिर नल जो है वो होगा या नहीं होगा? तो या नल हो सकता है या कोई एड्रेस हो सकता है। पर अगर तो एड्रेस होगा तो फिर नल नहीं होगा। हाँ, तो फिर ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी सर। फॉल्स होगी ना बेटे? फॉल्स होगी, देखो सॉरी सर। वो शायद आपको पता है लेकिन उसको आप एक्सप्रेस नहीं सही तरीके से कर रहे थे। अच्छा, ये फॉल्स होगी तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे। एल्स में क्या करेंगे बेटे? सर रेयर पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में सर हम पॉइंटर को बल्कि ये नेक्स्ट पार्ट में सर उसका रेयर पॉइंटर का जो होगा उसमें स्टोर करा दें। दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो ये होगा कि 2.next रेयर में 7 पॉइंटर का के एड्रेस नेक्स्ट हो पार्ट को जाएगा। सर पॉइंटर के साथ एलोकेट कर दें। ठीक है। अच्छा, मुझे जहीर के अलावा भी कोई और बताया कि अगर मैं कोड ये कर दूं r पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर तो फिर इससे क्या होगा?
कम ऑन सर फिर सेम ही पॉइंटर में फ्रंट वाले पॉइंटर में आ जाए। नहीं, अगर मैंने ये एल्स में आके और मैं ये लिख देता हूँ रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर, तो इससे क्या होगा? जो और So रेयर पॉइंटर पॉइंटर का एड्रेस आ जाएगा। नोड का एड्रेस रहेगा। रेयर ठीक है, पहले किसने आंसर देना शुरू किया था वो अपना आंसर कंप्लीट कर लें। जो आर पॉइंटर है 7 को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ठीक है, अगर हम लोग ये लिख देते हैं कि आर पॉइंटर इज इक्वल टू पीटीआर, तो इसका मतलब है कि आर पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आर पॉइंटर के अंदर हम लोग ये लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जो है वो ये कर रहे हैं कि आर पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आर पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जा रहे हैं, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग 7 वाली नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट में 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। और फिर ये लास्ट स्टेटमेंट से क्या होगा? आर पॉइंटर इज इक्वल टू पीटीआर। 7 को पॉइंट करेगा सर। एक्सीलेंट। तो आर पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास जो 7 वाली नोड है उसका एड्रेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आर पॉइंटर के अंदर हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया, दैट्स इट। और जब स्कोप खत्म होगा तो हमारे पास ये पॉइंटर जो है वो मेमोरी से फ्री हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मेमोरी से फ्री होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो फ्री हो जाएगा। सिर्फ ये कि जिस तरह कोई भी एक वेरिएबल होता है, स्कोप खत्म होने पर वो मेमोरी से गायब हो जाता है, उस तरह ये मेमोरी से गायब हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, लेकिन ये मस्ट नो कि हमारे पास ये मेमोरी से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, आई होप यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हैं।